पिछली 2 वीडियो में बेटा आप कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य पढ़ चुके हैं। ये लास्ट वीडियो आपकी वाच्य की, इसके अंदर हम भाववाच्य पढ़ेंगे। एक बार फिर रिपीट करूँ। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता थी, क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त थी। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त थी, क्योंकि कर्म की प्रधानता थी। अब भाववाच्य को पढ़ने जा रहे हैं, तो लिसन केयरफुली। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो और क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी यहाँ पर न तो कर्ता की प्रधानता होगी न कर्म की, बल्कि भाव की प्रधानता होगी और क्रिया भाव के अनुसार ही प्रयुक्त होगी, तो उसे क्या कहेंगे हम? भाववाच्य। जैसे मोहन से सोया गया। अब यहाँ पर क्रिया जो है मोहन करने वाला हो बेशक से, पर प्रधानता यहाँ पर भाव की है। किस भाव की? सोने के भाव की। तो यहाँ पर क्रिया आपकी भाव के अनुसार प्रयुक्त है, तो भाववाच्य होगा। इसकी पहचान कैसे करेंगे आप? क्योंकि आपने वाक्य तो पढ़ लिया, पर आपको कैसे पहचान होगी? क्योंकि कर्ता के बाद से का भी प्रयोग हो गया, और से का प्रयोग आप पढ़ चुके हो कर्मवाच्य में। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पर क्रिया सदैव अकर्मक होगी, क्योंकि भाववाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक होगी, अकर्मक। और कर्मवाच्य में आपने पढ़ा था क्रिया सकर्मक। तो एक अंतर तो ये हो गया आपका कि कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक, जबकि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक। एक अंतर हो गया। उसके बाद दूसरा क्या देखोगे आप? कर्मवाच्य की तरह कर्ता के ठीक बाद से, द्वारा या के द्वारा, इन तीनों प्रसर्गों में से किसी एक प्रसर्ग का प्रयोग होगा। अंतर नहीं बेटा, ये तो सिमिलरिटी होगी ये वाली। तो यानी अंतर तो होगा, वहाँ सकर्मक है कर्मवाच्य में, यहाँ अकर्मक है, पर एक चीज दोनों में कॉमन मिलेगी। वहां पर भी से या द्वारा या के द्वारा का प्रयोग था कर्ता के ठीक बाद, यहाँ भी होगा, पर क्रिया में अंतर मिलेगा। वहाँ सकर्मक है तो यहाँ अकर्मक। ये परसर्ग चिन्ह दोनों में सेम मिलेगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। क्योंकि परसर्ग चिन्ह देखते ही बच्चे इसमें ये तो नहीं देखते क्रिया के सकर्मक या कर्मक, और उसको भाववाच्य और कर्मवाच्य में अंतर नहीं कर पाते और कुछ भी लिख देते हैं उसमें। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और दूसरा, मुख्य क्रिया के बाद जा धातु का क्रिया रूप जोड़ा जाएगा। ये भी सिमिलरिटी होगी दोनों में कि कर्ता के ठीक बाद से या द्वारा के द्वारा का, दोनों कर्मवाच्य में भी यही प्रयोग था, भाववाच्य में भी इसका प्रयोग है। दूसरा, वहाँ भी क्रिया का जा धातु का क्रिया रूप जुड़ा था, यहाँ भी जुड़ रहा है, पर अंतर सिर्फ यही हुआ, यहाँ अकर्मक क्रिया है, वहाँ सकर्मक क्रिया थी। दूसरी अब की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होगी यहाँ पर, उस चीज़ पे आपको ध्यान करना है। क्रिया में भी क्या खास बात मिलेगी? एक तो अकर्मक, दूसरी क्रिया हमेशा पुल्लिंग की होगी, चाहे कर्ता स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे कर्ता एक वचन हो, चाहे बहुवचन है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्रिया के ऊपर। क्रिया हमेशा ही पुल्लिंग की होगी, एक वचन की होगी और अन्य पुरुष की होगी। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है क्रिया को पहचान करते वक्त। उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं तो देखिए आप, मछलियों से तैरा जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा कर्ता कौन है, क्रिया को करने वाला कौन है? मछलियाँ। मछलियाँ यहाँ पर बहुवचन है, और वो काम क्या कर रही है? तैरने का। तो यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? तैरना। तो यहाँ मछलियों से तैरा जाता है। अब क्रिया रूप को देखें आप, तैरा जाता है, यहाँ तो आपकी क्रिया एक वचन पुल्लिंग की है, जबकि कर्ता कौन है? बहुवचन है। क्रिया आपकी पुल्लिंग की है, जबकि कर्ता कौन है? आपका स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर कर्ता का कोई प्रभाव नहीं है। और तीसरा बात आपकी अन्य पुरुष की है। जैसे मैं वाक्य बना दूँ सिंपल, आपका वह जाता है, वह क्या है? अन्य पुरुष से। आपने सर्वनाम अगर ध्यानपूर्वक पढ़े हो बेटा, तो वह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, और वहाँ पर क्रिया जाता है, वह जाता है, यानी थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग हुई है। तो यहाँ थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। तो यहाँ पर क्रिया का जाना जो रूप है वो अन्य पुरुष का ही प्रयोग हो रहा है, बेशक से कर्ता स्त्रीलिंग हो, बहुवचन हो, जबकि क्रिया आपकी पुल्लिंग है, एक वचन है और अन्य पुरुष की है बेटा। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान करना है भाववाच्य के अंदर, और कोई आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी। फिर सुने, मछलियों से तैरा जाता है या मछलियों के द्वारा तैरा जाता है, ये भी ठीक है, और मछलियों द्वारा तैरा जाता है तो भी ठीक है। यानी किसी एक परसर्ग चिन्ह का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। पुल्लिंग आपकी एक वचन और अन्य पुरुष की क्रिया प्रयोग होगी भाववाच्य के अंदर, चाहे कर्ता आपका किसी लिंग और वचन का हो। यहाँ आपने देखा कि कर्ता स्त्रीलिंग एक वचन है, जबकि क्रिया
पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष की है और अकर्मक है। सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान करनी है, क्रिया अकर्मक होगी क्योंकि यहाँ पर भाव की प्रधानता है। तैरना एक भाव है, मछलियों से तैरा जाता, क्या तैरा जाता है वो तो आ ही नहीं रहा आंसर हमारे पास। तो क्रिया यहाँ पर अकर्मक है और भाव की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर भावाच्य होगा। अन्य उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। अब चला जाए, अब बेटा इस चीज़ का यहाँ भी ध्यान रखना है, यहाँ भी कर्ता का लोप है। अब कौन कह रहा है ये तो पता ही नहीं। अब चला जाए, अब यहाँ पर कर्ता नहीं दे रखा, क्रिया से ही हम पता लगाएंगे कि ये कौन सा वाच्य है। और क्रिया में आप मैंने उसमें भी कहा था कर्म वाच्य में क्रिया से पता लगाएंगे जब कर्ता का लोप हो। अब क्रिया को आपको पहचानना है वो सकर्मक है या अकर्मक है। कर्म दे रखा है तो सकर्मक है, कर्म नहीं दे रखा तो वो अकर्मक है। कई बार ऐसा होता है बेटा सकर्मक भी अकर्मक बन जाती है जब आपका कर्म नहीं दे रखा। जैसे कह दूं मैं वह पढ़ता है, यहाँ अकर्मक है, जबकि वह पुस्तक पढ़ता है तो सकर्मक है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान करें। अब दूसरा वाक्य आप देखें, मुझसे बैठा नहीं जाता। अब इस वाक्य के अंदर बैठना जो क्रिया है वो अकर्मक है और कर्ता कौन है, मुझसे। मुझ के बाद से का प्रयोग है तो यहाँ पर मैं बैठ नहीं सकता। देखो मैं बैठ नहीं सकता ये कर्तृवाच्य है, इसी को हमने बदल दिया भाववाच्य में, मुझसे बैठा नहीं जाता। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मैंने इसका भाववाच्य बना रखा है। ये उठो जरा घूमा जाए, यहाँ पर संबोधित कर रखा है उठो जरा घूमा जाए। कर्ता का यहाँ पर जिक्र नहीं है, कर्म तो है ही नहीं, कह दिया वैसे जरा घूमा जाए। घूमना क्रिया अकर्मक है और यहाँ पर क्रिया का जाना रूप भी जुड़ रहा है बेटा, इस चीज़ को भी ध्यान करें। कर्म यहाँ दे नहीं रखा, कर्ता यहाँ अज्ञात है तो यहाँ पर आपका भाववाच्य हुआ। हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता, निषेधात्मक वाक्य है आपका। हमसे करता है, से का प्रयोग होगा हम के बाद और क्रिया आपकी सहा जाता। क्या सहा नहीं जाता, ये कष्ट आ रहा है बेशक से, इतना कष्ट सहा नहीं जाता, पर क्या वो भाव है एक तरह से। तो यहाँ पर भाव की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर आपका भाववाच्य होगा। ऊपर मैंने कुछ आपको लिख रखी है बेटा कर्म क्रियाएं, वैसे तो बहुत सारी हैं पर कुछ मेन जो मुझे लगी कि मैं इनको नोट कर दूं, मैंने राइट डाउन कर दी। इनको आप ज़रूर अपनी नोटबुक में लिख लेना। कुछ अकर्मक क्रियाएं दे रखी है जैसे हंसना, रोना, सोना, जागना, चलना, घूमना, फिरना, दौड़ना, उड़ना, आपका सहना, बैठना, नहाना, उठना आदि हैं ये क्रियाएं, और भी मिलेंगी आपको। तो इन चीज़ों को आप ध्यान करें, जिस वाक्य के अंदर इन क्रियाओं का प्रयोग होगा वो क्रिया अकर्मक है। पर आपको ध्यान करना है ये क्रियाएं आपको कर्तृवाच्य में मिल सकती है और भाववाच्य में, क्योंकि कर्तृवाच्य में मिलेगी तो इनका प्रयोग कर्ता के अनुसार प्रयोग मिलेगा इनका, जबकि भाववाच्य में इनका प्रयोग मिलेगा तो भाव के अनुसार इनका प्रयोग आप देखोगे। ध्यान आपको क्या करना है, वाच्य जब आप पढ़ोगे आपको परीक्षा में वाक्य में वाच्य की पहचान करनी मिलती है। आपको वाक्य दे दिया कि मछलियों से तैरा जाता है तो इसमें आप बताइए कौन सा वाच्य है, भाववाच्य है। आप कह दो मैं घूमता हूँ, इसमें कौन सा वाच्य है, तो आप क्या बताओगे, इसमें कर्तृवाच्य है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि परीक्षा में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, अभ्यास